थोड़ा इधर आ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे थे सोने तो मनमोहन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, एक नाखुशगवार वाक़या और बड़ा दिल गिरफ्ता और ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। ये वाक़या हुआ था नीलम करीमाबाद के मुकाम पर 9/6/2024, यानी कि आज 14 है और आज से तकरीबन लगभग अगर हम करें तो 5 दिन कबल का ये वाक़या है कि एक जीप हादसे में जो शिकार हो गई थी नीलम वैली में, और जिसमें कुल जो जान बाग अफराद की तादाद है वो 17 थी। 6 अफराद की डेड बॉडीज़ पहले ही दिन रिकवर हो गई थी, जबकि बाकी 11 अफराद की नश जो सी वो सर्च ऑपरेशन जारी था नशे ढूंढने के लिए। और सर्च ऑपरेशन जो सा है वो 12/6/2024 को शाम 5 बजे के बाद जो सा है ना वो गाड़ी दरिया के अंदर से मिल गई है। इसमें से कुल 8 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं, जिनमें से 3 सयाह हज़रात की, एक मुकामी पोलावाई के ज़ुबैर नामी की, बाकी 4 बकरवाल कम्युनिटी की हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है। DDMA की टीम डिप्टी कमिश्नर नीलम की हिदायत पर कफन दफन का इंतजाम कर रही है, जिनमें से 3 सयाह हज़रात को मुल्तान और तोंसा शरीफ रवाना किया जाएगा। ज़ुबैर भाई को पुलवाई, जबकि बाकी 4 बकरवाल कम्युनिटी के जान बाग अफराद को कल ताव बढ़ के मुकाम पर सुपर्द खाक किया जाएगा, जबकि बाकी बकरवाल कम्युनिटी के 3 अफराद की तलाश का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। आज अंधेरा हो जाने की वजह से फ़िलहाल सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान STMA मुज़फ़्फ़राबाद के डायरेक्टर जनरल ताहिर मुमताज़ खुद हादसा पर पहुँचे और हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करने की हिदायत की। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डिप्टी कमिश्नर नीलम, SP साहब नीलम खुद मौके पर मौजूद रहे। रेस्क्यू सर्विस 1122 वाटर रेस्क्यू टीम, पाक आर्मी, तहसील इंतज़ामिया और मुकामी कम्यूनिटी का किरदार भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। और ये मैं सारी अपडेट्स उनसी मोहम्मद अख्तर अयूब साहब जो कि मैं नीलम वैली की जो सी हैं एग्जैक्टली उनके ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो जारी करती हैं, डिपार्टमेंट है उससे इनका तल्लक है। और इनकी जो अपडेट्स होती हैं फिर हम आगे जैसे PID आप कह सकते हैं नीलम की अपडेट्स हैं और फिर ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि अथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। इसमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि जिसका कोई किसी किसी ऐसी बात से तल्लुक़ होकर जिसमें हम ब्लफ कर रहे हों। जो एग्जैक्टली जो ऑफिशियल स्टेटमेंट समझ लें आप कि इतनी ज़्यादा अथेंटिक ये रिपोर्ट जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हादसा क्यों पेश आया, कैसे पेश आया, इसमें बातचीत बहुत सारी हो सकती है। और इसमें एक हमारे दोस्त हैं नवीद अशरफ साहब, उनकी भी एक तहरीर है मौजूद है और उसमें उन्होंने बड़े क्लियर कट अंदाज में इस बात की निशानदेही की कि क्यों ये हादसा पेश आया और कैसे यहाँ पर हादसा पेश आता है। तो उसमें तो देखें बात तो काफ़ी सारी है। इसमें हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदा जो सा है वो अपने लिहाज से बात करता है, लेकिन असल बात तो ये है कि जो हादसा जिस जगह होना था वो तो हो गया। और मुहर्रिकात ज़रूर होते हैं किसी न किसी हादसे के, इसमें भी ये नहीं है कि जो हादसा होता है वो बग़ैर किसी मुहर्रिकात के होता है। लेकिन फिर भी हमारा बतौर मुसलमान ये ईमान है कि जिसने जिस दिन जहाँ अपनी रूह परवास करनी होती है वो वहाँ पे पहुँच सकता है, अब वो चाहे सयाह हो या मुकामी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसमें आज नवीद अशरफ साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वाल पब्लिक हो चुकी है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया जा सकता है। कि उन्होंने लिखा है कि कश्मीर ताओबट हादसे का दिन 12 बजे केल से ताओबट रोड पर चलने वाली गाड़ी ताओबट पड़ी में हादसे का शिकार हुई।
गांव गाड़ी दरिया बुर्द हो गई। गाड़ी में 7 या उसमें चंद बकरवाल भी सवार थे, लेकिन अब ये बताता है ये कि टोटल 17 लोग सवार थे। ये उनकी 3 दिन पहले की अपडेट है, जिसमें शायद उनको भी नहीं मालूम होगा। इसमें उन्होंने कहा है कि 4 अफराद को ज़ख्मी हालत में उसी टाइम निकाल लिया गया, ताम 2 लोगों की डेड बॉडीज़ को अभी तक हुलमत के मुकाम पर लोगों ने दरिया से निकाला है और बाकी इलाकों की इतला मौजूद है, ये उनका कहना था। कहते हैं कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है। इस हादसे की इतला मिलते साथ ही मेरे जहन में फ़ौरन ख्याल आया कि यह मुकामी गाड़ी और ड्राइवर होगा। बात सच्ची निकली। गिलगित, स्कर्दू और बाबूसर पर गैर मुकामी अफराद की गाड़ियाँ भगाते हैं और हादसात का शिकार होते हैं, लेकिन इन राहों पर जहाँ कारें नहीं जाती वहाँ जीपें किराया पर पूरी की पूरी मुख्तस करवाई जाती हैं या फीस सवारी किराया लेकर जाती हैं। अब इन गाड़ियों की साख्त ऐसी होती है कि इनमें बैठना और फिर उतरना एक मुशक्क़त तलब काम होता है। किसी भी हंगामी हालात में ड्राइवर और फ्रंट सीट वाले लोग तो जल्द निकल सकते हैं, लेकिन पीछे बैठे बल्कि फंसे हुए 6 या 8 अफराद का निकलना नामुमकिन होता है। सड़क साइड का जो लोग ऑफ रोडिंग खुद करते हैं वो बहुत मुताद अंदाजे में गाड़ी चलाते हैं, लेकिन मुकामी अफराद गाड़ियों को इन खतरनाक रास्तों पर अंधाधुंध भगाते हैं और इसकी चंद वजूहत भी हैं। एक तो वो इन रास्तों के वाकफ़ होते हैं और तो इन्हें अंदाज़ा होता है कि किस जगह जीप को किस गियर और कितनी स्पीड के साथ गुजारना है। दूसरा, चूँकि सवारियों वाली गाड़ियों ने एक मुकर्ररा वक्त पर निकलना होता है और मुकर्ररा वक्त पर जाए मकसूद पर पहुँचना होता है, तो इनके लिए ये रोड का मामूल और शुगल होता है, तफरी नहीं होती। एक दूसरे से आगे निकलने की चाह में गाड़ियाँ भगाई जाती हैं, धूल मिट्टी उड़ती, कच्चे पथरीले रास्तों पर भागती जीपें देखने में बहुत भली लगती हैं, लेकिन ये 50-60 साल पुराने मॉडल मुजफ्फराबाद, बालाकोट या रावलपिंडी की कारीगरों ने दोबारा से तैयार किए होते हैं। ये बाज़ार तो जापानी या अमेरिकन जीपें होती हैं, लेकिन वाकफ़ान हाल जानते हैं कि ये मुकम्मल तब्दील शुदा हालत में होती हैं और मुकामी कारीगरी का नमूना होती हैं। हाथों से जुड़ी हुई जीप किसी भी वक्त कहीं पर भी धोखा दे सकती है। कभी ब्रेक, कभी गियर, कभी क्लच, मशीन का कोई भी हिस्सा कहीं भी काम करने से यकसर इनकारी हो सकता है। इन रास्तों पर 16 साल नौजवान लड़कों को भी जीपें चलाते देखा है, बल्कि बजाते खुद सफ़र भी किया है और पूरा रास्ता ड्राइवर के साथ झगड़ा भी होता रहा कि यार तुम ड्राइविंग के बुनियादी असूलों के खिलाफ जा रहे हो और चाचा इधर शहरों वाले असूल नहीं चलते, यहाँ के ज़ाब्ते अलग हैं। मकामी तंजीमों और ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी को तमाम नाबालग बच्चों के ज़रिए इस्तेमाल कमर्शियल चलने वाली गाड़ियों को फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। मुख्तलिफ सियाती कंपनियां जब 6-6 गट्ठी गाड़ियां बुक करवाती हैं तो इन गाड़ियों की आपस में बाकायदा रेसें लगती हैं और मुसाफिरों के चीखने चिकनाने को एंजॉय किया जाता है। आप में से अक्सर ने देखा होगा कि जीप ड्राइवर बिल्कुल कच्ची सड़क के किनारे पर टायर रख कर गाड़ी मोड़ते हैं और चलाते वक्त बिल्कुल किनारे पर हैं, जहां नीचे खाई घाई टाटे मारते वक्त रिहा होता है और वजह इसकी फ़कत एक होती है कि मुसाफिरों की चीखियों चिल्लानों की आवाज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए और बाज़ औक़ात ऐसी ही तफरीक किसी अंदरनाक हादसे का सबब बन जाती है। और अगर किसी ड्राइवर के साथ ख़वातीन सियाह कसीर तादाद में हों तो फिर इन हरकतों से रोकना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ इन पहाड़ों पर यही वाहिद तफरीह मुयस्सर होती है और बाद ड्राइवर हज़रात पूरे सफ़र की रुदात आपस में चस्के लेकर जिक्र करते हैं। मैं ये बातें हवा में नहीं कर रहा, बल्कि मेरा ज़ाती तजर्बा है। मैं सियाहत से मुतल्लिक़ा हर चीज़ पर नज़र भी रखता हूँ और मुकामी अफराद से गपशप भी लगाता हूँ। बहुत से ड्राइवर हज़रात मेरे दोस्त हैं और ये सब चीज़ें मेरे अपने मुशाहिदे की रोशनी में तहरीर कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो उन्होंने अपने एक सारी जो तजर्बा था वो बयान किया है। अब ये हादसा वल्लाह आलम कैसे हुआ और ये तो रब ही जानता है, लेकिन फिर भी हादसा तो हादसा है। पटवारी बैठक की टीम में मलिक अब्दुल सबूर इस हादसे पर दिल से इसकी क्या कहते हैं तज़ियत करता हूँ उन ख़ानदान के साथ जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, और आप सभी कहता हूँ कि 1 दफ़ा अलहम्द शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़कर इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। बाकी अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब पर। ये रिपोर्ट थी जो मैंने शेयर की। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करते रहें। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। दुखी दिल के साथ। खुदा हाफ़िज़।